सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रिकनेक्ट। और आज हम करेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री क्वेश्चन। देखिए, लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था सीडीएस एग्ज़ाम से पहले, उसमें उस वीडियो से 3 क्वेश्चन आए थे। अगर आपने वो वीडियो देख के गए थे, एक कोपन क्लाइमेट का आया था, एक जो सिरक जो फ्लूवियल वाला, खैर कुछ और तरीके से पूछा गया था लेकिन वही था, और एक सॉइल का क्वेश्चन आया था। तो ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सीएपीएफ एग्ज़ाम तक हमारी डेली के 25 क्वेश्चन आएंगे शाम को, जो कि आप देख लीजिए, आपको हेल्प करेंगे ज़रूर एग्ज़ाम के अंदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू तमिल एपिक मनी मेकलाई। ये मनी मेकलाई के बारे में पूछा है। तो दिस वाज कंपोज्ड बाय पोएट नेम्ड इलांगो अराउंड 14 ईयर्स एगो। और दूसरा है, दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। अब हमें पूछा है इनकरेक्ट कौन सा इनमें से। तो देखो, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये इलांगो ने नहीं कंपोज की थी। ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सतनार ने। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, और दूसरी ये स्टोरी है डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के जो पेंटिंग्स हैं उनके बारे में पूछा है। तो द पेंटिंग इन अजंता केव प्रीडोमिनेंटली नरेट द जातका टेल्स, और जातका टेल डिस्क्राइब द फ्यूचर बर्थ ऑफ बुद्धाज। अब इसमें भी हमें इनकरेक्ट पूछा है। तो देखिए, ये पहला तो करेक्ट है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये फ्यूचर बर्थ ऑफ बुद्धाज की नहीं, जो पास्ट में जो बुद्धाज ने बर्थ लिए थे ना, उनकी स्टोरीज प्रोवाइड करती है, ये नरेट करती है। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। देखिए, द पेंटिंग इन द अजंता केव्स प्रीडोमिनेंटली, ये तो पहला स्टेटमेंट एज इट इज़ आ गया। ठीक है, दीज आर बुद्धिस्ट लीजेंड डिस्क्राइबिंग द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा। देखो, प्रीवियस बर्थ बुद्धा के डिस्क्राइब की है। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया? बी, सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये पूछा है, द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली मेंशन द नेम ऑफ विच रूलर। जो दिल्ली में आयरन पिलर है वो कौन से रूलर का नाम मेंशन करता है? तो वो करता है चंद्रगुप्त टू का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हेड पोएट हरिसेन। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और ये हर 3 साल के बाद में 2 बार रिपीट भी हुआ है। तो किसके दरबार में थे हरिसेन? तो ये थे समुद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द कैपिटल ऑफ रूलिंग डायनासिटी चालुक्याज। चालुक्याज की रूलिंग डायनासिटी की कैपिटल कौन सी थी? तो उनकी कैपिटल थी अहियोल। अहियोल कैपिटल थी चालुक्याज की, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एडोप्टेड महाराजा धीराज टाइटल। किसने अडोप्ट किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त ने और समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट और समुद्रगुप्त ने। सो हमारा आंसर हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें इनको ना मैच करना है कि कौन सा कौन क्या था। तो देखो, नगर श्रेष्ठी चीफ बैंकर होता है, मर्चेंट ऑफ द सिटी। तो इसी एक स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, बाकी के अब कायस्थ का पूछा है, तो ये हो जाएगा हेड ऑफ स्क्राइब्स। और प्रथमा कुला, तो ये हो जाएंगे चीफ क्राफ्ट्समैन। और ये है सरथवा, तो ये हो जाएगा लीडर ऑफ मर्चेंट कारवास। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ध्यान में रखिए इन चीज़ों को, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पास्ट में भी पूछे गए हैं, फ्यूचर में भी पूछ सकते हैं। अब आते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द असेंबली इन सदर्न किंगडम कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। जो साउथ के अंदर किंगडम है उनके बारे में पूछा है। तो सभा क्या होती थी? तो सभा असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स थी। उर क्या था? तो उर विलेज असेंबली। तो ये दोनों ही सही हैं, ये यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो देखो, जो असेंबली होती थी ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर उसको सभा बोलते थे, और जो विलेज असेंबली थी उसको उर बोलते थे। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर हो गया सी। अब रिगार्डिंग अशोका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिगार्डिंग अशोका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। वन ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कलिंग वार। और ये सही है और ये भी सही है, लेकिन हमारा सेकंड गलत है। क्यों? क्योंकि अशोका की जो इंस्क्रिप्शन थी वो रिटन थी ब्राह्मी, वो रिटन थी प्राकृतिक लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो
तो 1 और 3 करेक्ट है। ये अशोक का पहला रूलर था जिसने इंस्क्रिप्शंस जो उनके थ्रू मैसेज पहुंचाया था लोगों के पास। और एक जो इंस्क्रिप्शन है वो कलिंगा वार को डिस्क्राइब करता ही है, ये तो सबको ही पता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉरेन इन्वेडर कमिंग टू इंडिया। तो ये सिविल सर्विस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका आंसर है हमारा, सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक, फिर आए थे शक, और फिर आए थे इंडो पार्थियन, और फिर आए थे कुषाण। तो ये सी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। दक्षिण पथ का लॉर्ड किसे कहा जाता था, मतलब दक्षिण पथ का भगवान, तो ये सतवाहना को कहा जाता था। और एक रूलर थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये सतवाहना डायनेसिटी के रूलर थे, बहुत फेमस थे, पावरफुल किंग थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट हैड कंपोज्ड ए बायोग्राफी ऑफ बुद्धा द बुद्ध चरित्र। अब ये बुद्ध चरित्र किसने लिखी है, तो ये लिखी है अश्वघोष ने। अब देखो बुद्धिस्ट से क्वेश्चन आते हैं, एक तो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी, तो फर्स्ट करवाई थी अजातशत्रु ने, ठीक है, अजातशत्रु ने फर्स्ट करवाई थी। और कहाँ हुई थी ये, तो ये राजगृह में हुई थी। देखो फर्स्ट करवाई थी अजातशत्रु ने, राजगृह में हुई थी। सेकंड, और यहाँ पे जो प्रिसाइड किसने किया था, मतलब प्रिसाइड इसको काउंसिल को किसने, मेन कौन था इसका, तो वो थे महाकश्यप। महाकश्यप एक मोंक थे, बुद्धिस्ट मोंक वो थे। और इसी टाइम के ऊपर 2 बुद्धा की जो ये होती हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर, उनको कंपोज किया गया था। एक का नाम था सुत्त पिटक और एक का नाम था विनय पिटक। जो सुत्त पिटक थी वो आनंद, जो कि गौतम बुद्धा के प्रिय शिष्य थे, उन्होंने कंपोज की थी। और जो महाकश्यप थे उन्होंने विनय पिटका कंपोज की थी। अब सुत्त पिटक के अंदर तो बुद्धा की टीचिंग है, ठीक है, बुद्धा की टीचिंग है सुत्त पिटक के अंदर, और मोनेस्टिक कोड है विनय पिटक के अंदर। अब जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी यहाँ पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी हमारी वैशाली के अंदर। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, किसने करवाई थी, तो वो करवाई थी काल अशोक का किंग ने। देखो काल अशोक और अशोक से कंफ्यूज मत हो जाना। और काल अशोक कौन सी डायनासिटी के थे, तो ये थे शिशुनाग डायनासिटी के। अजातशत्रु थे हरियंका डायनासिटी के, ठीक है। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी अशोक ने, सम्राट अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। और इसको प्रिसाइड किसने किया था, तो इसको किया था मोगलीपुट्टा तिस्सा ने, ठीक है। अभिधम पिटक यहाँ पे कंपोज किया गया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर। ये 3 बुद्धिस्ट लिटरेचर है, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, इनको ध्यान में रखिए। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर, जिसको किसने करवाया गया था, वो करवाया गया था कनिष्क थे इसके कुषाण डायनासिटी के, ठीक है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर ही ये अश्वघोष ने ये बुद्ध चरित्र लिखी थी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये पहला है बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। और सेकेंड है द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरावाड़ा बुद्धिज्म वाज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टैक्सेस ऑफ महाजनपद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये महाजनपद के टाइम पे टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस, दिस वाज नोन एज भोगा, भाग और शेयर। द क्राफ्ट पर्सन हैड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ लेबर। तो देखो सेकंड हमारा करेक्ट है, करेक्ट पूछा है यहाँ पे, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये 1/6 था, 1/3 नहीं। इसका यहाँ पे दिया भी होगा, ये देखो फिक्स्ड एट 1/6 वाट वाज प्रोड्यूस। अब देखो सेकंड का मतलब क्या होता है, पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ लेबर, मतलब कि कोई भी, अब कोई वीवर है या फिर कोई बार्बर है तो वो क्या करेगा, एक दिन के लिए आएगा और किंग को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा फ्री के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं द क्राफ्ट पर्सन हैड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ लेबर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट इज दिग्घ निकाया। तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दिग्घ निकाया, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दिग्घ निकाया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये पूछा हमारे कौन सा करेक्टली मैच है। तो देखो भुरजोम तो कश्मीर के अंदर है, लेकिन जो मेहरगढ़ है ये उत्तर प्रदेश में है क्या, नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर है मेहरगढ़,
पाकिस्तान में है। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। फोर्थ पय्यमपल्ली तेलंगाना में नहीं, ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है ये। और तो ये ऑप्शन भी हमारा गया। हमारा ऑप्शन है भुरजोम कश्मीर के अंदर है, ये करेक्ट है। हल्लूर है कर्नाटका के अंदर, हल्लूर कर्नाटका के अंदर। अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में, और फिर ये पय्यमपल्ली ये आ गया तमिलनाडु में हमारा, ये भुरजोम कश्मीर में, हल्लूर ये कर्नाटका में हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर अल्टर, सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेस। तो ये करेक्ट ऑप्शन है दोनों ही। यहाँ पे हमें फायर अल्टार मिले हैं, मतलब, और जो मोहनजोदारो हड़प्पा वहाँ पे स्टोर हाउसेस मिले हैं हमें, ग्रेट ग्रेनरी हो गई जैसे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विथ दिल्ली सुल्तान वाज प्रेज्ड इन संस्कृत प्रशस्ति। तो कौन सा दिल्ली सुल्तान था? तो ये हैं गयासुद्दीन बलबन। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच डायनासिटी चीफ परफॉर्म रिचुअल कॉल हिरण्यगर्भ या फिर गोल्डन वॉर्म। तो ये राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटाज का था ये। अब चलते हैं, ये रिचुअल हिरण्यगर्भ किसने किया था? तो ये राष्ट्रकूटा डायनासिटी करती थी इसको, रिचुअल को परफॉर्म। ये एक टाइप से यज्ञ मान लो आप। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये हमें लैंग्वेज मिलान करना है कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती थी। तो देखो हिंडावी है ना, ये दिल्ली के अंदर बोली जाती थी, और गुजरी हो गई हमारे गुजरात के अंदर, गोरी बोली जाती थी बांग्लादेश में, और ये दुर समुद्री बोली जाती थी कर्नाटका के अंदर। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया 1 के अंदर डी, तो और 2 के अंदर सी, ये 1 के अंदर, हाँ ये हमारा ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, ये ध्यान में रखिए आप। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। विच दिल्ली सुल्तान यूज द बंजाराज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जो कि बंजाराज को यूज करता था ट्रांसपोर्ट करने के लिए ग्रेन को? तो ये अलाउद्दीन खिलजी करता था। विच सिटी वाज नोन एज द गेटवे टू फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया। तो गेटवे किसको बोला जाता है वेस्ट एशिया का? तो ये बोलते हैं सूरत को। अरेंज द फॉलोइंग ट्रेडिंग टाउन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ये नॉर्थ से साउथ में लगाने हैं हमें। अब इसके लिए ये देखो मैप, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हमें पूछा है कमलापुरम। तो कमलापुरम कहाँ पे है? तो ये रहा कमलापुरम, नॉर्थ में सबसे पहले आ गया कमलापुरम। फिर कौन सा आएगा? हमारे पास है महाबलीपुरम, कांचीपुरम और उरैयूर। तो उरैयूर सबसे लास्ट में है, तो 4th आएगा सबसे लास्ट में। फिर कौन सा है? कमलापुरम के बाद में है कांचीपुरम, और फिर है महाबलीपुरम। तो सबसे पहले आ गया 1, लास्ट में आ गया 4। फिर क्या है? कांचीपुरम मतलब 3, और 2 महाबलीपुरम, 1 3 2 4। तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन, इसको ध्यान में रखिए आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पहला स्टेटमेंट है कंधरिया महादेव टेम्पल वाज बिल्ड बाय किंग राजदेवा। सेकेंड है राज राजेश्वरा टेम्पल वाज बिल्ड बाय किंग धनादेवा। तो ये दोनों इनमें से पूछा है मैं इनकरेक्ट, तो दोनों ही इनकरेक्ट है, ये इंटरचेंज है। मतलब जो कंदरिया महादेव टेम्पल है वो धनादेव जो कि चंदेला डायनासिटी के थे उन्होंने बनवाया था, और जो राज राजेश्वरा टेम्पल है ये बनाया था राज राजेश्वरा ने। ठीक है, राज देवा ने बनाया था राज राजेश्वरा टेम्पल। कौन सी डायनासिटी के थे? तो ये थे चंदेला डायनासिटी के, ये धना देवा थे चंदेला डायनासिटी के। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विच मुगल एम्परर वाज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ वर्कशॉप ऑफ एम्पायर। किसको बोला जाता है? तो ये हैं शाहजहाँ को बोला जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे रोज़ आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके CAPF के अंदर हेल्प करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने में। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।